हेलो साथियों, जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2024 की। साथियों, ग्रुप डी और एनटीपीसी की नई वैकेंसी का आगाज हो गया है। अब साथियों जल्द ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आखिरी वैकेंसी अगर आप देखेंगे साथी कि 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी। ये साथी आपकी वैकेंसी किस महीने में आएगी, कब फॉर्म अप्लाई होगा, एग्जाम आपका कब होगा, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता यानी आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट इस बार क्या होगा, इसका एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, एनटीपीसी का अलग सिलेबस, ग्रुप डी का आपका अलग सिलेबस होता है। सारी जानकारी फ्रेंड्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो साथियों आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरह से नई नई वैकेंसी का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो साथियों आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्म की। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म कब आएगा, तो साथियों आपको एग्जैक्ट बता दे रहे हैं, आपका अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि साथी अभी जो है टेक्निकल की वैकेंसी आई है, उसका एग्जाम होगा। उसके बाद साथी आपका अक्टूबर से नवंबर के महीने में जो है ये वैकेंसी आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसका फॉर्म कब अप्लाई होगा, तो आपका अक्टूबर और नवंबर में ही आपका फॉर्म भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद रही बात एग्जाम की कि एग्जाम कब होगा, देखिए साथी आपका फॉर्म अप्लाई होने के कम से कम 3 से 4 महीने के बाद आपका जो है एग्जाम होगा। तो कम से कम आपका जो है एग्जाम होगा वो जनवरी से फरवरी में होगा। तो जनवरी के बाद ही होगा आपका, हो सकता है जनवरी या फरवरी के महीने में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, जनवरी फरवरी 2025। उसके बाद अगर हम इसकी फीस की बात करें साथी, आप सबको पता होगा कि इसकी फीस जो होती है 500 रुपये होती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी, एसटी और फीमेल के लिए 250 रुपये होती है। इसमें साथी जो 500 फीस होती है, इसमें आपका 400 फीस जो है रिफंड भी हो जाता है। कब रिफंड होता है, आपका जो है एग्ज़ाम देने के बाद। एग्ज़ाम देने के बाद जब इसकी जो है वैकेंसी क्लियर हो जाती है, उसके बाद आपका 400 इसमें रिफंड हो जाता है। 250 में जो आपका एससी एसटी फीमेल का 250 होता है, वो आपका पूरा 250 रिफंड हो जाता है। उसके बाद योग्यता की बात करें साथी, इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी जाती है आपके बता देते हैं। इसमें साथी अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए, और अगर आप आईटीआई पास हैं तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी साथी सिर्फ 10th बेस पर जो फॉर्म होता है वो आपका ग्रुप डी का होता है। एनटीपीसी के लिए दूसरी योग्यता होती है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आप साथी 10th पास हैं तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना होगा या फिर आपका ग्रेजुएशन। अगर आप दोनों पास हैं तो आप एनटीपीसी के अनेक पोस्टों पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो एनटीपीसी की कुछ पोस्ट होती हैं जहां पर आप 12th पास पर भी अप्लाई होता है, जहां पर कुछ पोस्ट हैं जहां पर ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। यानी सीधा सीधा एनटीपीसी के लिए आपका 12th पास और ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, और ग्रुप डी के लिए सिर्फ आपका 10th पास ही होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें, क्या इसकी एज क्राइटेरिया होती है, साथ ही ध्यान दीजिएगा। ग्रुप डी के लिए जो एज मांगी जाती है वो 18 से 30 साल होती है। अगर 18 से 30 साल के बीच में हैं आप तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप साथी एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 से 30 साल इसमें है, 12th बेस पर जो फॉर्म भरता है। 18 से 33 साल मांगी जाती है जो आपका ग्रेजुएशन पे आपका फॉर्म भरते हैं। तो साथी सीधा सीधा 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट मांगी जाती है, चाहे आपका ग्रुप डी हो चाहे आपका एनटीपीसी हो। इसमें साथी आपका जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 3 ईयर एज रिलैक्सेशन ऑल कैटेगरी। क्योंकि साथी ये वैकेंसी 3 साल डिले चल रही है, आपको इसमें 3 साल का सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो है अलग से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। सीधा सीधा 18 से 30 साल आपकी मांगी जाती है। अगर आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला तो 18 से 33 साल हो जाएगा सभी कैटेगरी के लिए। उसके बाद ओबीसी हैं तो 3 साल का प्लस हो जाएगा, एससी एसटी हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको प्लस हो जाएगा। ये था साथी आपका एलिजिबिलिटी। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से इसका सिलेक्शन होता है। इसमें आपको बता दें साथी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो आपका 3 से 4 चरणों में होता है। जैसे साथी आपका इसमें एनटीपीसी का जो है सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, ग्रुप डी का आपका अलग है, तो दोनों हम आपको बताते हैं। अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं साथी, इसमें आपका सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 होने के बाद आपका सीबीटी 2 होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका पहले होता है, पहला एग्जाम। उसके बाद जो कैंडिडेट पहला एग्जाम क्लियर करते हैं उनका दूसरा एग्जाम होता है, सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद आपका टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट होता है एनटीपीसी में। उसके बाद इसको क्लियर करने के बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। ये 4 चीज़ें आपका एनटीपीसी में होती हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रुप डी में सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम एक ही होगा। ये एग्जाम आपका क्लियर करने के बाद
आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से होता है। फिजिकल देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल होता है। तो ग्रुप डी के लिए सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होता है, ध्यान दीजिएगा। और एनटीपीसी के लिए आपका 2 एग्जाम होता है, CBT 1 CBT 2, लेकिन आपका ग्रुप डी में आपका इसके साथ फिजिकल भी ऐड रहता है। ये था आपका साथी सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, जैसे आप एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं तो CBT 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, यानी सिलेबस क्या होता है, CBT 2 का सिलेबस क्या होता है, ग्रुप डी के CBT का सिलेबस क्या होता है, सारी सिलेबस हम आपको बताते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। एनटीपीसी का साथी देखिएगा, CBT 1 सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। एनटीपीसी का CBT 1 का जो सिलेबस होता है, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस से साथी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ सब्जेक्ट से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी साथी आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन इसमें आपको 1 नंबर का होता है। टाइम की बात करें, टाइम अच्छा खासा मिलता है, 90 मिनट को आपको टाइमिंग दी जाती है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। निगेटिव मार्किंग साथी जो होती है 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी साथी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके कट हो जाता है। तो ये था साथी आपका CBT 1 का सिलेबस। उसके बाद इसकी साथ ही कट ऑफ बनती है। कट ऑफ को क्लियर करने वाले कैंडिडेट का CBT 2 होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं CBT 2 का सिलेबस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी की बात कर रहे हैं CBT 2 के सिलेबस की। इसमें फिर आपका जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके मैथ सब्जेक्ट से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल साथ ही देखेंगे तो यहाँ पर आपका CBT 2 में 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका एक ही नंबर का होता है। टाइम की बात करें, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा। 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग आपकी सेम होती है, चाहे आप ग्रुप डी हो चाहे आपका एनटीपीसी हो। 90 मिनट में साथी यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ये एग्जाम होने के बाद साथी इसमें आपकी फाइनल इसकी कट ऑफ बनती है। इसकी कट ऑफ जो साथी लगेगी यही आपका फाइनल सिलेक्शन को दिलाएगी, यानी आपका जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपका CBT 2 पर बनती है। तो 120 में से आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। जिस कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर होते हैं, जो कैंडिडेट कट ऑफ को क्लियर करता है, वो फाइनल इसमें जो है आपका अगला प्रोसेस होता है, यानी टाइपिंग होता है। आई होप आपने साथी दोनों CBT को आपका सिलेबस पता हो गया। आपका CBT 1 का सिलेबस क्या है, CBT 2 का क्या है। इसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। जिस कैंडिडेट का CBT 1 CBT 2 क्लियर होता है, उस कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से होता है आपको बता दें। इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होता है, साथ ही इसमें 30 वर्ड प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रहे हैं। अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। तो इसमें आपकी टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश के लिए मांगी जाती है, हिंदी के लिए 25 वर्ड प्रति मिनट। ये सिर्फ आपका साथ ही एनटीपीसी के लिए है। सिर्फ आपका एनटीपीसी में टाइपिंग मांगी जाती है, ग्रुप डी के लिए टाइपिंग नहीं है। अब साथ ही हम बात करते हैं, ये था आपका एनटीपीसी का। अब हम बात करते हैं इसके ग्रुप डी की। ग्रुप डी का सिलेबस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। ग्रुप डी का सिलेबस आती है, इसमें आपके साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें साइंस ऐड की जाती है, आपका एनटीपीसी में साइंस नहीं होता है। मैथ की बात करें, इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल साथ ही आपके 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 90 मिनट आपको टाइमिंग मिलती है। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। बस आपका CBT 1 यही एक ही एग्जाम होता है ग्रुप डी में। बस आपका फाइनल इस पर कट ऑफ बनती है। जो कैंडिडेट कट ऑफ को क्लियर करते हैं उनका सीधा उसके बाद फिजिकल होता है। अब आइए फिजिकल की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी का फिजिकल किस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा साथी। इसका जो फिजिकल होता है थोड़ा सा आपको इजी ही होता है। हर एक कैंडिडेट फिजिकल क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा मेडिकल इसका टफ होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो फिजिकल होता है 35 किलोग्राम का आपको वेट लेकर चलना पड़ता है। 35 किलोग्राम का वेट आपको लेकर चलना पड़ेगा। कितना दूरी, 100 मीटर, यानी 100 मीटर आपको इसको 35 किलो का वेट उठा करके 100 मीटर जाना होगा 2 मिनट के अंदर। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 मिनट में आप 35 किलो का वेट उठाओ, चाहे जिस तरीके से लेकर के आप 100 मीटर तक जाओ। तो 2 मिनट में आपको इसको क्लियर करना होता है। उसके बाद आपकी 1 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है। 4 मिनट का टाइम मिलता है, बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है। ये था आपका मेल कैंडिडेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, मेल कैंडिडेट के लिए था 35 किलो का वेट 100 मीटर 2 मिनट में और 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट में। ये आपका फीमेल का है। फीमेल के लिए क्या होता है, फीमेल के लिए यही आपका वेट कम हो जाता है। 20 किलो का वेट उठा करके आपको 100 मीटर तक जाना होता है। 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद रनिंग कराई जाती है। 1 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी। थोड़ा सा टाइम इनमें ज़्यादा मिलता है। 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आराम से हर एक जो है कैंडिडेट इस
फिजिकल को क्लियर कर लेते हैं। आप लोग फिजिकल को आई होप समझ लिए होंगे किस तरीके से फिजिकल होता है। उसके बाद जो कैंडिडेट फिजिकल को क्लियर करते हैं उसका सीधा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग होता है। अब साथ ही बात आती है ज्वाइनिंग होने के बाद इसकी सैलरी क्या लगती है। तो ध्यान दीजिएगा साथी, इसकी सैलरी जो लगती है एनटीपीसी की अलग सैलरी होती है आपका और ग्रुप डी का अलग होता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर देखिए एनटीपीसी की जो सैलरी लगती है साथी वो 32,000 से 65,000 के बीच में होती है। अगर आप एनटीपीसी में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी जो लगेगी वो 32,000 से प्लस ही लगेगी। 32,000 से 65,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेते हैं, ग्रुप डी में सैलरी थोड़ा सा कम मिलती है। 28,000 से 30,000 के बीच में आपको इसकी सैलरी लगती है। यानी साथ ही 30,000 नहीं, आपको 35,000 तक भी मिल सकता है। 28 से 35 तक ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट पर। 28 से बेसिक सैलरी लगती है आपकी। 28 से 35 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है ग्रुप डी में लगती है। मैक्सिमम सैलरी आपकी इससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 28 से 30 तक रहती है, 28 से 35 तक। तो ये था साथ ही आपकी सैलरी। आपकी एनटीपीसी की सैलरी क्या है, ग्रुप डी की सैलरी क्या है, हमने आपको बता दिया। फिजिकल किस तरीके से होता है, आपका ग्रुप डी का सीबीटी एग्जाम किस तरीके से होता है, टाइपिंग टेस्ट बता दिया, एनटीपीसी सीबीटी 2 का सिलेबस बता दिया, सीबीटी 1 का सिलेबस बता दिया और सारे सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया किस तरीके से होता है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। साथ ही अगर आप इसी तरह से नई नई वैकेंसी का अपडेट लेना चाहते हैं चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।